नमस्कार, मैं एसके राजीव। कहते हैं ब्रांड बनना आसान नहीं होता। ब्रांड बनने के लिए आपको न सिर्फ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि पूरा एक नेटवर्क तैयार करना पड़ता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो इन दिनों न सिर्फ पिछले कुछ सालों में एक बड़े ब्रांड को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, बल्कि युवा उद्यमी के तौर पर भी उभर कर सामने आए। हम इस वक्त मौजूद हैं देवरिया में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उषा श्रीराम ग्रुप के एमडी ज्ञान गुंटा साहब। ज्ञान जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ज्ञान जी, ब्रांड बनना आसान है, लेकिन आज आप न सिर्फ एक ब्रांड है, बल्कि यूथ के लिए एक अपना अकाउंट है। आपने किस तरीके से उषा श्रीराम की शुरुआत की थी और फिर आप फर्स्ट से लेकर के पहले तो काफ़ी धन्यवाद करेंगे कि आप इस टीवी के माध्यम जो है, कार्यक्रम के माध्यम जो है हमें जो है बिहार में, झारखंड में और इसके माध्यम से हम हिंदुस्तान के अंदर अपने चीज़ों को, अपने विज़न को लेके आएंगे सामने और करेंगे। ये आपके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए धन्यवाद राजीव जी। और जो चीज़ें विज़न होती हैं, जो चीज़ें कार्य करने की जो क्षमता होती है और जो प्रेरणा होती है, वो अंदर ही से वो चलती रहती है और वो जो अंदर आत्मा से चलती है वही चीज़ आगे बढ़ती है। जैसा आदमी का स्वभाव होता है वैसा कार्य होता है। और हमारा तो विज़न और हमारी जो सच्चाई रही है वो तो हमें लगता है कि जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, अभी तक जिनके साथ मैंने अपने समय को निकाला है, विगत 25 सालों में जो हमने कार्य किए हैं अपने जीवन के कुछ अच्छे पलों में, उसके हिसाब से ही हम आज के डेट में सबके साथ ईमानदारी से जुड़कर सबको बढ़ाना चाहते हैं। नई जनरेशन जो हमारी आज के समय में है, उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं कि कार्य की स्थिति, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का तरीका किस तरीके से कर सकते हैं। वो जो भी प्रेरित होकर हमसे समझें, हम जिनसे प्रेरित होकर समझें, क्योंकि क्या है, जीवन एक लर्नर है मेरे हिसाब से। तो एक छोटा बच्चा भी सिखा के चला जाता है और एक बूढ़ा भी सिखा के चला जाता है। तो छोटे बच्चे से भी कभी कभी ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती है कि जो लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, जो हमने ये चीज़ सीख ली। मेरे लिए बहुत बड़ा वो रह गया, चैलेंजिंग रह गया कि हमने इस काम को आज तक अपने तरीके से क्यों नहीं इस तरीके से किया। एक छोटे बच्चे भी चीज़ों से हम प्रेरित हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा लर्नर रहा हूँ और आज के समय में उषा श्रीराम का मैं ब्रांड लाइसेंसिंग ऑल ओवर इंडिया कंपनी ने इतना बड़ा अधिकार मुझे, उषा श्रीराम ने मुझे ब्रांड लाइसेंसिंग के तौर पे दिया है कि मैं उसके नाम को एक तरीके से जगह पे ले जा कर के फिट कर सकूँ और उसके पीछे मैं अपनी छाप बना सकूँ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उषा श्रीराम का मेरे साथ। हम लोग साथ मिलकर तो हमारे स्पार्टन वेंचर्स के जो फर्म को उन्होंने समझ के हमें जो इस कार्य का जो हकदार बनाया, तो पहले तो उषा श्रीराम को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस कार्य समझा। तो मैं इस लेवल पे हूँ, उनके नाम पे, उनके कार्य, उनके तरीके से चलने में मैं उनका साथ देती हूँ। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम को हम मार्केट के अंदर दे करके उषा करके गिरा हुआ। तो आज जो विगत ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो जर्नी 4 साल पहले से स्टार्ट हुई। पहले मैं इस ग्रुप के साथ किसी न किसी रूप में C&F के रूप में जुड़ा हुआ था, एक तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जुड़ा हुआ था। तो यूपी का काम करने वाला मैं रहा उषा श्रीराम के साथ। धीरे धीरे समय बीतता गया, चीज़ें अपनी आज के समय में रेपुटेशन और करने की शक्ति ही दिखाई देती है कि आदमी का मानसिक क्या है, आदमी किस तरीके से संतुलित व्यापार कर रहा है, क्या उसकी सोच है, उसी पर कंपनी के पीछे आपके साथ हाथ लगा देती है। तो मेरा उनका समझ और विगत 3 सालों से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए मुझे प्रेरित करके मैंने उनसे चीज़ें जब बैठ कर शेयर की, हम लोगों ने काम करने की शैली बताई, तो आज वो मुझे एक अधिकार के तौर पे अपना ब्रांड लाइसेंसिंग बना करके मार्केट में उन्होंने ब्रांड लाइसेंसिंग दिया मुझे उषा श्रीराम के नाम का। और आज हम अपने मैन पावर से, अपनी सारी चीज़ों से, अपनी गुणवत्ता से, अपने एक्सपीरियंस से हम उसको मतलब अन्य स्टेटों में, मतलब हमने आज के डेट में 18 स्टेट में काम, 17 से 18 स्टेट में हम लोगों ने कार्य इन विगत 1.5 सालों में स्टार्ट किया है। जिनका जो करने का जो मौके हैं वो हमारे आरिफ आजम सर रहे,
नेशनल सेल्स हेड हैं हमारे मोहम्मद आरिफ आजम, उनके नेतृत्व में हमने इन 1.25 सालों के अंदर, 1.5 सालों से हमने व्यापार को स्टेबल किया और आज हम मतलब ठीक पोजीशन पे हैं कि हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं और ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमने मतलब इन 1.5 सालों की अचीवमेंट है कि आज हम 17 स्टेट के अंदर उषा श्रीराम के नाम को पहुँचा दिए। आज हम अच्छे पैमाने पे वहाँ पे उतर के आ रहे हैं और सबसे बड़ी खास बात है कि हम लोग जमीनी स्तर पे काम करके आ रहे हैं। हम लोगों ने एक तरीके से कहिए कि एक तरीके से जो हमारे सबसे जो छोटे पायदान के लोग हैं, इनको कोई नहीं पूछता है, हम लोग उनके साथ व्यापार करते हैं। कंपनियां आती हैं, काम करती हैं, ऊपर चली जाती हैं, लेकिन हम लोग नीचे से, जो नीचे के लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि अनाज कहाँ से निकलता है, अनाज तो जमीन से ही निकलता है। जमीन में आप बोइएगा नहीं तो अनाज निकलेगा। एक तरह सवाल है, मैं कब देख रहा था, काफ़ी भीड़ थी आप पे, छोटे से कॉल पर 200-300 लोग आपके मौजूद रहे। 200 डीलर थे हमारे, 200 डीलर थे और तकरीबन 15 डिस्ट्रीब्यूटर थे उस मीटिंग में हमारे साथ, और हमारे 2 सुपर स्टॉकिस्ट थे। तो बड़ा अच्छा हो रहा है। और ये प्रोग्राम जो कल हम लोगों ने देवरिया में किया है, कॉरिडोर में किया हमने प्रोग्राम ये, तो ये प्रोग्राम हमने काफ़ी दिन बाद किया था। एक्चुअली साल भर से हम थोड़ा व्यस्त होने के नाते हिंदुस्तान भ्रमण पे थे, तो क्या हुआ कि करते करते होता है ना कभी कभी कि अपनी ज़मीन थोड़ी घिसने लगती दिखती है, समय नहीं दे पाता है। तो ऐसे ही विचार 15 दिन पहले बना कि नहीं, अपनी ज़मीन थोड़ी घिसक रही है, लग रहा है, दिखने में लग रहा है। तो हम लोगों ने तत्कालिक तौर पे हमारी ये मतलब हमारे 2 सालों के इतिहास की ये पहली इतनी बड़ी मीटिंग थी कि अभी हमने देवरिया के आधे जोन को सम्मानित तौर पे बुलाया था अपने डीलर भाइयों को, और सम्मानित तौर पे बुला करके उनके साथ हुए, उनके साथ हम व्यापार करने की कड़ियों को बनाए। तो बड़ा अच्छा हमारे अनुभव रहा और मुझे इस चीज़ का विश्वास रहा, एक चीज़ का विश्वास बहुत अच्छा रहा कि कुछ भी हो, संबंध जिस तरीके से आदमी पहले बनाता है वो संबंध तो काम। ज्ञान जी, कल आपके फादर से लंबी बातचीत, उन्होंने कहा कि 2 लोगों से इस सफ़र की शुरुआत आप लोगों ने की, 2 लोगों के साथ, और वो एक बड़ी अच्छी पंक्ति है ना कि जान हुए चले थे मंजिल मगर आते मिलते गए, कारवां बनता गया। और आप ये बता रहे हैं कि देवरिया के सिर्फ आधे पार्ट को आपने कर बुलाया था, इतनी बड़ी भीड़ थी। मुझे लगता है कि 2 लोगों से जो आपने इस सफ़र की शुरुआत की थी, आज वो लाखों तक पहुँचा रहा था। तो क्या टिप्स दिया आपने जो लोग आपके साथ लगातार जुड़ते गए, खास करके जो युवा पीढ़ी है आज की, वो निश्चित तौर पर आपसे इंस्पायर हो रही है अपनी बातों को सुन के। इस पे सबसे बड़ा जो एक पहले शुरुआत में आपको बोला ना, आदमी का स्वभाव, आदमी की ईमानदारी। जब आदमी क्या होता है कि एक आदमी व्यापार करता है, तो व्यापार में होता क्या है कि आप जब अपने पेट को छोड़ देते हैं और जब आप ये देखते हैं कि हमको पहले सामने वाले के पेट को भरना है, तो वहाँ लालच खत्म हो जाता है। और मेरा आज भी यही नियम रहा है अपने जीवन में कि हमने कभी भी अपने व्यापारी कोई भी हमारे लोग हों जो हमसे जुड़े हुए, हमने पहले उन्हीं का पेट बताया, उनका पेट कैसे बने, उनके मकान कैसे बने, वो कैसे कमाएंगे। अगर वो कमाएंगे तो हम तो पीछे तो पा ही जाएंगे उनके साथ। तो मेरी जो शुरू से जो अपने स्वभाव को कह लीजिए, जो बातों को कह लीजिए, हमारे साथ इतने लोग इसी तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमने कभी आज तक किसी का कहीं तक नहीं सोचा। वो किसी भी स्तर पर कुछ भी हमसे बोलना है, कुछ भी कहने के अधिकारी हैं, हमने उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करके किया है। इसीलिए वो प्रेरित हमसे थोड़े से कि हमारे साथ आने के बाद उनको ये नहीं लगता है कि इस व्यक्ति के साथ अगर हम कोई काम करें, इसके साथ कोई राय दें, कोई काम करें, कोई व्यापार की बात करें, तो ये हमें कभी गर्दिश में लेके जाए, क्योंकि हम पहले उसका पेट देख रहे हैं। हम बाद में कमा लेंगे, हमारे कमाई का कोई दृष्टिकोण नहीं है, हम आपसे नहीं कमाएंगे, किसी दूसरे से कमाएंगे तो सही। लेकिन हमको अगर ये लगे कि हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हैं और ईमानदारी से खड़े होने की आपकी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। तो हमने लोगों की बिल्डिंगें बनवाई हैं उस तरीके से, इतना कमवाया है लोगों को, उनके नुकसान को अपना नुकसान समझ के उनको किनारे किया है कि हमारा कोई नुकसान नहीं, नुकसान सारे हमारे, तुम फायदा कमाओ। हमारे पापा का बड़ा एक सीधा शब्द है हमारे सारे व्यापारियों के साथ कि सारा फायदा आपका और सारा नुकसान है। ये व्यापार में अगर जिसने नीति सीख ली
तो उसके साथ तो लोग खड़े रहेंगे। जब भाई अध्यात्म से काफी जुड़ा हुआ है आपका परिवार। कल आपके पिताजी बता रहे थे कि आपके दादाजी 40 साल तक एक कमरे में ही बंद रहे। हमारे दादाजी अध्यात्म से काफी प्रेरित थे। हमारे दादाजी जो है सन 89 से 89-90 से हमारे दादाजी जो है एक सिंगल कमरे में बंद रह गए थे और उन्होंने एक आत्मज्ञान पाया और उनको जो है एक तरीके से कहें तो हमारे दादाजी को जो है पूर्णतः तरीके से ब्रह्म का दर्शन हुआ। तो उसी दौरान आपका जन्म भी हुआ? हाँ, उसी दौरान हमारा जन्म भी हुआ था। और स्ट्रगल लाइफ है हम लोगों की, शुरू से स्ट्रगल लाइफ रही। दादाजी व्यापार करते करते एक हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे पटरुआ पुल पड़ता है, डाकपुर कारखाना के आगे। तो संयोग से कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, नहान का दिन था, तो दादाजी हमारे हमेशा पहुँचते थे, हर नहान को पहुँचते थे वहाँ कि स्नान करना है। तो वैसे ही वो स्नान करते करते मैं जैसे ही डुबकी लगा के जैसे ही उठे हो तो उनके मन के अंदर, उनके आत्मभाव के अंदर उनको दर्शन हो गया भगवान का कि मदन अब ये काम तुम्हारे लायक नहीं होते, मेरे शरण में। हमारे दादा का नाम था मदन। तो उस दिन से दादाजी हमारे जो है एक रूम के अंदर हमारे दादाजी और साथ में हमारी दादी दोनों लोग आध्यात्मिक हो गए। फिर उनको विगत 1 महीने 15 दिन 20 दिन में उनको ब्रह्म के दर्शन हुए उनके कुछ कमरे में, दादाजी के पास कमरे में। आपके फादर भी काफ़ी आध्यात्मिक था अभी। और फादर हमारे इसलिए हैं कि फादर का और हमारे दादाजी का बहुत ज़्यादा जो है साथ रहा है एक दूसरे के साथ और बहुत प्यार रहा है, बहुत स्नेह रहा है। तो हमारे पापा बहुत नज़दीक रहे हैं हमारे दादाजी के। तो जितने ज्ञान वो देते थे ना, तो हमारे पिताजी उतने ज्ञान को धारण कर लेते थे। तो उसके थोड़े से अंश हमारे अंदर इसलिए है कि भाई क्या है कि दादाजी के थोड़े हम दुलारे भी थे, तो किसी को ना बैठा तो हमको बैठा लेते थे। 1 घंटा 2 घंटा हम विचार विमर्श, बात, व्यापार की बात, सब चीज़ आध्यात्मिक बातें। तो उनके जो नज़ीर होते थे, जो उन्होंने एग्जाम्पल अपने लाइफ के अंदर चीज़ों को उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी चीज़ को किया तो वो मैंने जरूर धारणा में अपने अंदर डाला है। इसलिए आपका नाम भी ज्ञान रखा। इसीलिए वो दादाजी का ही नाम हमारा नाम ज्ञान, हमारे छोटे ब्रदर का नाम वेद, हमारी बहन का नाम मुक्ता। अरे हाँ, तो इस तरीके से हमारे दादाजी का रखा हुआ है ज्ञान, वेद और मुक्ता। तो हम तीनों भाई बहनों का इसी तरीके से परिवार की ज्ञान भी है, वेद भी और मुक्ति भी। क्या बात है। तो वो दादाजी की देन थी। और आज हकीकत में मैं सच्चाई बात यही कहूँगा, मैंने अपने जीवन में जितने एग्जाम्पल दादाजी से अपने सीख के और जीवन को आगे निवृत्त किया है वो हमारे दादाजी की देन है। क्योंकि हमारी अपनी थ्योरी रही है कि हमें ऑब्जर्वेशन पे हमेशा रहे, तो उस ऑब्जर्वेशन का एक काम रहा है हमारे दादाजी की। हमारे जीवन को जो सच्चाई के डगर पे कहिए, लालच हटाने के डगर पे कहिए, क्योंकि दादाजी हमारे कभी लालच नहीं सिखाया। बोले देते ही रहो बेटा, किसी को कुछ है नहीं अपने जीवन के अंदर किसी तरीके से कुछ पाने में। तो वो धारणा जो बनी है ना, वो सबके साथ है। आज भी हमारे साथ कोई 5 साल पुराना भी व्यक्ति बैठ जाता है, मैं 5 साल पुराना मिला हूँ, तो हम 5 साल के हमारे व्यक्तित्व को 5 मिनट में हम लोग एक साथ समझ जाते। तो स्वयं को पहचान लीजिए तो जगत की बात है। बस यहाँ एक बड़ा सवाल है कि मार्केट में कई बड़े आइटम्स हैं जिस इंडस्ट्री में आप हैं, और आपका भी निश्चित तौर पर एक मकसद होगा कि आप देश के हर एक अपने माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से। फिर आपको लगता नहीं है कि कई चुनौतियाँ हैं आपकी राह में? हालांकि आपने सफर की अभी शुरुआत की, सफर ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ज्ञान जी तो मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी? देखिए, मंजिल का कोई अंत नहीं मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से। मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि जो व्यक्तिगत व्यापार है, वो व्यापार जो हम काम कर रहे हैं वो काम भरू लग जाए। अंत तो किसी चीज़ का नहीं, अंत का कोई फुल स्टॉप तो किसी ने लगाया नहीं है कि किसी चीज़ का अंत है। आज हम घर घर में जाने के लिए प्रेरित है, हर घरों में हम तैयार हैं कि हमारे घरों में हमारी चीज़ लगाई हुई, हमारी चीज़ बनाई हुई घरों में लगे और वो चले, वो उनको खुशी मिले कि हमने चीज़ें सही पाई। तो घर तो हम वैसे ही जो हमने लक्ष्य लिया है वो लक्ष्य को इस तरीके से हम प्राप्त करना चाहते हैं कि हम अपनी ईमानदारी पे खड़े हैं।
हम जो चीज दें वो 100 पूर्णतः खड़ा सोना रहे लोगों के लिए, किसी भी हमारे ग्राहक के लिए चुनौतीपूर्ण तरीके से कोई चीटिंग ना हो। आज मार्केट में बहुत चुनौतियां हैं, बहुत तरीके की चुनौतियां हैं। लोग आज व्यापार करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, अपने तरीके से व्यापार करती हैं, कभी उनको मूर्ख बनाती हैं, कभी उनको मूर्ख बनाती हैं। काम तो वो कर जाती हैं लेकिन मूर्ख बना देती है दुनिया को। हम मूर्ख बनाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। हमको शांति से, तरीके से, सहज तरीके से, ईमानदारी के डगर पे जो लक्ष्य सब धीरे धीरे पीछे से धक्का देने वाले लोग जितना पहुंचा जाएंगे, हम उतना धक्का आगे खा के उनके समक्ष देंगे। तो लक्ष्य की कोई चुनौती इस तरीके की नहीं है। चुनौतियां आती हैं लेकिन चुनौतियों का क्या सार है? हर सार का एक ही सार है कि अगर चुनौती आती है तो उस चुनौती का केवल एक सीधा उसका कार्य है, आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य पे लगे रहिए। किसी तरीके की चीटिंगबाजी, धोखेबाजी आप ना करते हुए अगर अपने लक्ष्य पे लगे तो कोई रोड़ा आपके सामने। आज हम 1.5 सालों के अंदर इस स्थिति पे पहुंचे हैं। अच्छे लोग अपने दशक में नहीं पहुंच पाते और आज के दिन में जो हमने 1.5 साल में अपनी रेपुटेशन, भले हम छोटे ही रूप में बनाया है, लेकिन भगवान की दया से जितनी रेपुटेशन हमने अपने सच्चाई, अपनी ईमानदारी के तौर पे लोगों को झूठ न बोल के, बेवकूफ़ न बना के व्यापार करना, जो हमने नहीं किया है उसकी देन है कि आज के डेट में हम इतने फास्ट पोजीशन पे लोगों के विश्वास के ऊपर उतर के और व्यापार कर रहे हैं। और धर्म के अंदर क्या है? तो श्री राम का प्रोडक्ट आपका हितार, आपका स्विच, क्या विशेषता है अन्य ब्रांड से हटकर? आप क्या देखिए, अन्य ब्रांड से विशेषता के अगर समक्ष बात अगर करेंगे हम, तो अन्य ब्रांड के विशेषता के आधार पर तो हम यही कहेंगे कि अगर कभी भी उसको अगर इस तरीके से कहा जाए कि उसका पूरे प्रोडक्शन के जो नॉलेज होते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो नॉलेजेबल लेकिन नहीं उतरती हमारे लिए। मेरा अगर 25 साल का अनुभव इस व्यापार में रहा है तो प्रोडक्ट पे भी अनुभव रहा है, तो हम यही जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पूर्णतः अन्य कंपनियों के जो प्रोडक्ट आते हैं उनके दरमियान में हम अपने समक्ष में अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में अपने एक्सपीरियंस के तौर पे दें। अच्छी कंपनियां तो लाके अच्छा माल देती ही, अच्छा प्रोडक्ट देती है, अच्छे काम करती है, अच्छे तरीके से वो भी मार्केटिंग करती है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनको क्यों बने अपनी क्वालिटी को लेकर के? आज हम भी उनसे पूर्णतः हम ये तो नहीं कर सकते कि हम उससे बहुत बेहतर हैं, लेकिन हम उनके पैरेलल हैं। लेकिन हमारी काम करने की नीति अलग, उनके काम करने की नीति अलग। व्यापार में क्वालिटी हमेशा चलती है। आज तार हम दे रहे हैं, तार की क्वालिटी हमारी अपनी है, हम उसकी ज्ञाता है, हम उस पर 25 साल रमे हैं, हमें मालूम है 20 साल 22 सालों में तार के अंदर से कैसे काम किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट अगर किस तरीके का क्या व्यापार में हमने क्या प्राइस का दिया हुआ है, उस प्राइस के हिसाब से अगर हम उस प्रोडक्ट को देते हैं, क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो हम व्यापार में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट औरों के अनुसार में अगर हम बात करें तो कोई भी बड़े ब्रांड के आधार पर हम भी खड़े हैं मार्केट के अंदर स्टेबल करके। हम प्राइस के हिसाब से भी सही है, हम क्वालिटी के हिसाब से भी सही है। हमने अगर कह दिया कि हमने कॉपर से काम पूरा किया है तो हम कॉपर से ही काम करते हैं। अगर हमने कह दिया हमने ब्रास पार्ट्स पूरा लगाया तो हम ब्रास पार्ट्स से काम करते हैं। उसी का हमारा एक सबसे बड़ा विजन इस बात को लेकर के भी कि हम पूर्णतः तरीके से गारंटी भी मार्केट के अंदर देते हैं कि हमारे रिप्लेसमेंट का परसेंटेज ऑफ रेशियो 1% से भी नीचे, हमारी रिप्लेसमेंट है ही नहीं। हम खुल के कहते हैं कि सामने वाले ग्राहक का नुकसान नहीं होना चाहिए। सामने वाले ग्राहक के अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई तो उस कमी को तुरंत दूर किया जाए। सभी हमारे छोटे से बड़े जितने भी हमारे रिटेलर भाई, होलसेलर भाई, सबको ये शुरुआती दौर से बोला गया कि हमारे ग्राहक का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हमारे एक रेगुलेटर में प्रॉब्लम आ गई तो आप तत्काल बदल के उस रेगुलेटर को बदल के आप तत्काल दीजिए। उससे सवाल न करें आप कि क्यों चले, किस वजह से। हमारे एक टॉप में प्रॉब्लम आती है, हमारे एक स्विच में प्रॉब्लम आती है, हमारा सॉकेट जलता है, तो हम मार्केट के अंदर एकदम 100% विजिबिलिटी में ये बात कह रहे हैं, 100% लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी कंप्लेंट तो आप हमारे प्रोडक्ट को वापस करके, आपका अधिकार है कि आप उस दूसरे प्रोडक्ट को हमारे दुकानदार से तत्काल लेके जाए, वो दुकानदार आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। ये भरोसा इसीलिए है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट आइटम दे रहे हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर रिप्लेसमेंट आने लगेगा तो हम ये तो भागेंगे ना चोर की तरह। लेकिन हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम गारंटी भी दे रहे हैं। तो ये आधार है कि क्वालिटी को लेकर के हम सशक्त हैं, हमारे एक्सपीरियंस है अपने क्वालिटी को लेकर के। तो उसके आधार पे हम अन्य कंपनियों के आधार के हिसाब से बात करें तो हम बेहतर हैं। क्या मुझे एक बड़ा सवाल ये है
क्योंकि आप उनको बहुत कम युवा उद्यमी हैं, आप अपने खुद को मार्केट में एस्टैब्लिश कर रही है। क्या जो उषा की जो भी ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, अपने कार और अपने कई स्विच आप बनाते हैं, कई तरह का मैंने कल देखा, इसके अलावा फिर दूसरे भी फील्ड में आपकी जाने की इच्छा है? नहीं, फील्ड देखिए, हमारा जो पर्सनल जो मेरा जीवन रहा है वो व्यापार में, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से शुरुआती दौर से ही हमारे फादर से कहिए, और फादर के बाद हमारे ऊपर जो आया, हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज आई है, वो हमने जो चीज़ें की है इलेक्ट्रिकल्स में ही व्यापार हमने किया। और आज ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि FMCG जो एक प्रोडक्ट आते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरत इस ट्रेड की है। इसको एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है, इस ट्रेड को बड़ा करने की ज़रूरत है, इस ट्रेड के बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो मेरा पूरा जो अपना समय गया है, मेरी लाइफ का 25 साल मैंने इस ट्रेड को दिया है, तो मैं इसी ट्रेड को अभी और एक्सपेंशन करने में लगा हुआ हूँ कि पहले आज के डेट में जो हमने प्रोडक्ट लिया है मार्केट में, वो हमने वायर एंड केबल से स्टार्ट किया था अपने जर्नी को, जो हमारे फादर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, जो हमारे फादर भी वहीं से उठे। इलेक्ट्रिकल्स में जब हमारे फादर 97 में आए तो वो वायर से ही उठे, तो हमने 4 साल पहले वायर से ही शुरुआत की थी उषा श्रीराम के साथ। फिर हमने 15 साल एसेसरीज का काम किया है, हमारे ब्रांड थे, उस ब्रांड के आधार पर हमने एसेसरीज का स्विचेस वगैरह का काम हमने बहुत किया है। तो वो एक्सपीरियंस हमारे पास था, तो हमने फिर उसको जोड़ा। और इसी तरीके से हमारे पास जो अभी एक तरीके से कहें तो हमारे पास अभी अप्लायंसेस के प्रोडक्ट हैं, अभी हम फैन डिवीज़न में आने के विचार में हैं। तो यही ट्रेड इतना बड़ा है कि इसको कंप्लीट हमको करने में अभी 2 सालों का वक्त लगेगा। तो अभी हम होम अप्लायंसेस भी आने के विचार में, अगले साल में हम होम अप्लायंसेस भी उतार रहे हैं। उसके बाद हम पंखे में भी एक्सपेरिमेंट हमारी चल रही है बहुत सारी चीज़ों की। उसके हिसाब से हम अभी एक्सपेंशन में है कि हम आगे धीरे इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं। मतलब हम क्षेत्र इलेक्ट्रिकल्स का ही चूज करेंगे और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्यरत हैं कि इसे हम बिजनेस में हु इज द सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन? आपकी प्रेरणा के स्रोत कौन है? कुछ हद तक हमारे पिताजी रहे और कुछ हद तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी सीखने की जो शक्तियाँ रही हैं, समझने की शक्तियाँ रही हैं, जो मैंने लर्न किया है अपनी लाइफ में। कुछ कंपनियां हैं जिन कंपनियों से भी मैं सीखा हूँ कि व्यापार किस तरीके से, किस सिस्टमाइज तरीके से किया जाता है, उनके साथ में मैं रहा हूँ। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशंस खुद की रही है कि मुझे मेरे अपने तरीके से किस तरीके से व्यापार को ढालना, मेरे अपने डिसीजंस क्या रहे हैं, उनके ऊपर मैंने शुरू से ही अपने पिताजी ने मुझे हमेशा छोड़ा, फादर ने हमें हमेशा फ्री छोड़ा कि तुम्हें जो करना हो जैसे करना हो, क्योंकि उनका भी एक अपना एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है। उन्होंने भी जब हमें व्यापार में डाला था तो सीधे कहा था नुकसान ही न करो, जब नुकसान नहीं करो तो सीखोगे। तो मैंने नुकसान भी किए हैं, हमारे दूसरा होता है वही बात। तो वो एक्सपीरियंस रहा है पापा की तरफ से हमारे देने का, फ्री हैंड देने का। उन्होंने फ्री हैंड मुझे दिया और मैंने नुकसान भी किया। अपनी सोच को उन्होंने उस चीज़ को एब्जॉर्ब भी किया कि चलो नुकसान हुआ क्योंकि डाला ही तुमको नुकसान नहीं खाता। और आज उसका पॉजिटिव रिएक्शन है कि बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करके ही आदमी फायदे में जाता है। तो संबंध कहाँ खराब होते हैं, कहाँ अच्छे होते हैं, समझा मैंने। बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया मैंने, और कहीं ना कहीं मतलब मेरी ईमानदारी और सच्चाई और मेरे तौलने के तरीके को मेरे दादाजी ने मुझे प्रेरणा दी। उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा रहा है, दादाजी का एक्सपीरियंस। तो वो उनका जो लाइफ का एग्जाम्पल जो रहा है वो मैंने हमेशा फील किया है। पहुंचना कहाँ चाहते हैं? देखिए, पहुंचने की सीमा नहीं है कुछ राजीव, और न कोई ऐसा लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य क्या होता है, एंड पे होता है लक्ष्य। एंड तो है ही, किसी चीज का अंत कहाँ है बात। अरे जितनी सेवा भाव कर सके लोग, जितना हमसे प्रेरित हो सके, जितने लोग हमसे बन सके और जिन लोगों के साथ हम बन सकें, तो कोई लक्ष्य तो लेके हम बैठे नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य पे काम करना है। अरे जितने लोग रहे, हमारी बस दिली इच्छा यही रहती है कि जो साथ जुड़ा हुआ है वो खुश रहे, वो 2 पैसा कमाता रहे, उसका घर अगर चलता है तो वो घर चले, ईमानदारी से चले। नर सेवा ही बस यही है।
जान जी, एक आखिरी सवाल है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह कहा जाता है कि आप अगर एक अच्छे मेंटर होते हैं तो आपके फॉलोअर की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो निश्चित तौर पर आपका जो सफ़र है इस फील्ड में, तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए, खास करके जो युवा होते हैं, उनके लिए आप एक अच्छे मेंटर बन सकते हैं। उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बिजनेस के क्षेत्र में? देखिए, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत युवा पीढ़ी अभी हमारे साथ है, बहुत युवा पीढ़ी हमारे साथ है, और मुझे लगता है कि वो जो समूह बन रहा है मेरे साथ, जितनी युवा पीढ़ी आ रही है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप ईमानदारी की बातें करते हैं, उसमें आपके लालच नहीं रहते हैं, तो लोग जुड़ जाते हैं। आज भी ऐसे लोगों की बड़ी कमी है अपने सब दुनिया में, अपने हिंदुस्तान के अंदर, जो लालच फ्री जो व्यक्ति रहता है ना, उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि समझदार बहुत हो गए। पहले आंख पढ़ने वाले लोग कम हुआ करते थे, लेकिन अब आंख पढ़ने वाले लोग ज्यादा हो गए। युवा पीढ़ी आज से 5 साल पहले से, एक ऑब्जर्वेशन मेरी और है, आज के दिन में हिंदुस्तान का बढ़ने का कारण क्या रहा, और आज से 5 साल के अंदर कितने चेंजेस आए हिंदुस्तान में। आप 5 साल बैठ जाइए, 5 साल बैठ जाइए और 5 साल के बाद आइए। 5 साल में कितना, जो पिछले 15 सालों में उतनी चेंजेस नहीं हुए, इन 5 सालों में उतने चेंजेस हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, हर देहात के घर के एक बच्चे बाहर गए हैं पढ़ने के लिए। कोई अब्रॉड गया है, कोई हिंदुस्तान के किसी कोने में पढ़ने गया है, समझने गया है, हर क्षेत्र को लोगों ने बढ़ाया है। तो आज जो गांव देहात के जो लोग हुआ करते थे, जो पहले दबे हुए रहते थे, आज उनकी पीढ़ियाँ जो आगे बढ़ी हैं, तो अब अगर वो हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, वो अब्रॉड घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर घूम रहे हैं, तो समझ तो सबकी बढ़ रही है। अब उनके आंख में ये जानकारी आ गई कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। तो मेरे साथ जुड़ने में, तो मैं तो लालच फ्री आदमी वैसे ही हूँ, लालची तो हूँ नहीं। मेरे लिए तो पहले सम्मान की बात यह है कि सामने वाला बढ़े। तो मेरी नज़र, मेरे आंखों को तो सामने वाला पढ़ लेता है, और खास करके युवा पीढ़ी के साथ इसलिए हूँ, युवा पीढ़ी हमारे साथ प्रेरित रहती है, हमारी बातों को सुनती है। क्योंकि आज भी अगर हमारा कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति इस तरीके से परेशानी में होता है, तो पहले भाग के हमारे पास आता है। वो व्यापार कितना भी करता हो, पहले हमारे पास आता है सहयोग के लिए। और मैं पहला काम कहता हूँ, तुम मेरा काम छोड़ो, पहले वो काम करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो काम सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं सहयोग भी करता हूँ साथ जानबूझ करके, लेकिन वो लालच के लिए सहयोग नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि पहले उसका महत्व, तो पहले उसको करवा दिया जाए। व्यापार तो जीवन भर करते ही रहे, कमाना तो जीवन भर है। आज कोई प्रॉपर्टी किसी को लिखवानी है, कुछ बात होती है, तो भाग के आ जाता है। हमारे मित्र है, हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे 20-20 साल पुराने संबंध है लोगों के। तो परेशानी में कोई रहता है तो आ जाता है, तो हम परेशानी को दूर कर देते हैं। मेरी जितनी शख्सियत है, मेरे जितने हौसले हैं, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो उससे प्रेरणा लोगों को मिलती है कि भैया हमारे साथ खड़े रहते हैं रातों दिन 24 घंटा। तो मैं लालच से थोड़ी खड़ा रहता हूँ, तो उनके दुख को देख के खड़ा हो जाता हूँ। तो प्रेरणा तो वैसे ही है, युद्ध तो वैसे ही हमारे साथ धीरे धीरे जितने हम बढ़ रहे हैं, आज 17 स्टेट में बढ़े हैं, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेंगे। लोग भले ही हमारे पास कम होंगे, लेकिन हमारे पास सॉलिड हमारे भाई होंगे। एक जवान पे मैं भी कुछ बोलूँ तो हो जाए, और एक जवान पे वो भी कुछ बोले तो मैं खड़ा हूँ। तो युद्ध तो ऐसे ही तैयार होता है। युद्ध को चाहिए सच्चाई, पॉलिटिक्स तो चाहिए नहीं। मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं, ना पॉलिटिक्स है मेरे अंदर। मैं तो पहले ही बोल देता हूँ, जो पॉलिटिक्स होता है उससे वैसे ही दूरी हो जाती है। तो 6 महीने में दूरी हो जाती है पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स पे आया वो दूरी वैसे ही हो जाती है मेरी 6 महीने में। तो सर, पॉलिटिक्स से जहन में सवाल आया, हालांकि ये सवाल आपको इस लिंक से पॉलिटिक्स वाले का कोई प्रश्न नहीं रखते हैं, आपने बताया, लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिटिशियन से आप प्रभावित होते हैं। देश में कोई ऐसा राजनेता बताइए जिससे ज्ञान प्रकाश उनका जो वो प्रभावित हो। देखिए, मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ गडकरी से, नितिन गडकरी जी से बहुत। मोदी जी से भी है, मोदी जी से भी हूँ, ऐसा नहीं। योगी जी से नहीं, योगी जी से हूँ, योगी जी से हूँ, क्योंकि उससे भी ज़्यादा मैं गडकरी जी से थोड़ा रीड करता हूँ। बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है और शख्सियत अच्छे हैं, और उनकी भाषा में किसी भी तरीके का लचीलापन नहीं। वो अपने ही घर को भी गलत बोल देते हैं जहाँ गलत रहता है।
अपने घर को भी वो गलत बोलते हैं जहाँ वो गलत रहता है, और सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। गडकरी जी अपने घर को भी गलत बोल देते हैं, वो देखते हैं। तो मैं उनसे बड़ा प्रेरित रहता हूँ। मैं पॉलिटिशियन के तौर पर उनसे प्रेरित नहीं रहता, लेकिन उनकी भाषा, उनके बात करने, डिसीजन मेकर है, उससे प्रभावित है, और जो बातें हैं वो सच्चाई में है। चलिए ज्ञान जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और ज्ञान जी के लिए एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की हसरत हमारी भी है, लेकिन आसमान से कह दो कि वो अपना कद कुछ और ऊंचा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राजीव जी।